विजन। बस तो अच्छा, बात है। विल एंड विजन की बात है। ज़ोरान ममदानी जो न्यूयॉर्क का मेयर है, उसने जो जो अपना टैक्स इलेक्शन के लगाए, टाइम पे अपना प्रॉमिस किया था वो कि कर जो दिया जितने नहीं। अमीर लोग हैं जिनके न्यूयॉर्क में घर हैं, लेकिन वो रहते वहाँ नहीं है, दे नहीं, हैव वेरी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज इन न्यूयॉर्क बट दे डोंट लिव देयर, उनको मैं टैक्स करूंगा क्योंकि उस टैक्स के पैसे से फिर वो जी फ्री चाइल्ड जी केयर और जी, ट्रांसपोर्ट और ये, वहाँ और उसने कर कर दिया। दिया ना, और कितनी ऑपोजिशन के बावजूद कर दिया ना। कर दिया। यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है जो लेकिन यहाँ आप पे पता है डर यहाँ लगता है मोहसिन, क्योंकि होगा ये कि सबसे पहले पूरा जो एक है ना जोर वो चलेगा मिडिल क्लास के ऊपर, भाई जो सैलरी क्लास है ना, सैलरी का जिनका तो भाई मुश्किल एक उनको घर है उन्हीं के ऊपर डाल सैलरी देंगे। क्लास को छोड़ दें, उसका पीछा छोड़ दें, उसमें अब मजीद कोई किस्म का तेल नहीं है जिसको आप निकाल नहीं, ये सकें। तो मैं और आप कह रहे हैं ना, बात नहीं, ये नहीं, है तो कि हुकूमत तो ये समझ रही है तेल, क्योंकि मिडिल क्लास चुप देखिए, बैठी है। नहीं देखिए, वो कहे जब तक तो ये चीखेंगे नहीं हम तो निकालते रहेंगे तेल। तो चीखों की आवाज उनको नहीं आ रही है, उनको नहीं आ रही ना, नहीं आ रही ना, हाँ, कान बंद चीख हाँ। तो रहे। तो आप छोड़ दें, वही बात है ना, मैं और आप बैठे हैं, अगर शायद हमारी बात ही सुन लें कि छोड़ दें पीछा सैलरी क्लास का, छोड़ दें खुदा के लिए, अब इन तिलों में तेल नहीं बचा है, भूसा अभी तक काम का नहीं रहा है, ठीक है ना, और बहुत जगह हैं। ब्लैक इकोनॉमी को लेकर आए ना दायरे में, कंट्रोल में लाए ना उसको। खैर वो तो एक बहुत लंबी गुफ्तगू है, वो तो आप कैसर बंगाली साहब को बुलाइए और उनसे पूछिए कहाँ से आप टैक्स निकाल सकते हैं। आई एम श्योर कैसर जो आपको ऐसी ऐसी जगहों के नाम देंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मगर इनके पास सिर्फ दो चीज़ है ना, एक सैलरी क्लास को मजीद वो करो और दूसरे तेल पे लेवी लगा दो। नहीं, एक और भी है, सोशल मीडिया के पीछे पड़े रहे हर वक्त, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो रहा ना वहाँ पे, जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं। मगर उससे इन सारे हाल में जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान और सब कुछ और ईरान और अरब और सब कुछ बहुत सारी चीजें साइलेंटली हो रही हैं जिन पे नजर नहीं जा रही है, या जा रही है तो हुकूमत पाकिस्तान कुछ नहीं कर रही है। और हम मसलन वर्ल्ड बैंक ने आपकी वो चेंज कर दिया स्टेटस, आपको कैटेगरी चेंज कर दी, आपको मिडिल ईस्ट के साथ डाल दिया, साउथ एशिया से चेंज करके मैना में ले आए, वो ये मिडिल ईस्ट एंड जो कहते हैं नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब एक हमें उस कैटेगरी में डाल क्यों डाला आपने? क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स की वजह से, उसका क्या मतलब है? कर रहे हैं आपने तो, आप तो इकोनॉमिक्स के है, बकवास कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि जी रेमिटेंस रिलायंस है ज्यादा। मिडिल ईस्ट में कहाँ थे? दुबई में कहाँ से पता नहीं, सऊदी अरब में कहाँ से है? हमारा और उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक है ही नहीं ना, नॉर्थ अफ्रीका का और हमारा। तो व्हाई डू यू थिंक दे डिड इट? यही तो मालूम करना है, ये तो अभी तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं भी आई शेयर विद यू। बट फिर आप देखिए, एक तो ये था फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, भाई किस बिना पे हम कल्चरली डिफरेंट, क्या आप एक रिलीजन को पुट करें तो आप कौन होते हैं रिलीजन की बेसिस पे एक पॉकेट करने वाले? रिलीजन वाहिद नजर आता है आपको। और दूसरी ये कि हमारा और उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो मेरे ख्याल में हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तो श्रीलंका के करीब है। जो बीना रीजन है उसको वर्ल्ड बैंक हिस्टोरिकली कम फंडिंग करता है ना, साउथ एशिया को ज्यादा करता है, तो क्या ये वजह तो नहीं होती कि हमारी फंडिंग कम करने के चक्कर में कि भाई इनको तो दे के थक गए, इनसे तो संभाला ही नहीं, कर्जों पे कर्जे हम लिए जा रहे हैं? या तो ये वजह होगी, या तो ये वजह हो सकती है, बिल्कुल ये वजह हो सकती है कि उन्होंने कहा कि भाई इनके पैसा डुबोए ही जा रहे हैं हम, ठीक है, तो वो वैसे ही कह दीजिए कि हम आपको फंडिंग नहीं करेंगे। ये नाक घुमा के क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं, देयर हैज टू बी सम अदर, कुछ हुआ है ना, कुछ हुआ, क्योंकि आप देखिए अगर हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तो श्रीलंका के करीब है, ठीक है ना, हम भी बैंकरप्ट होने वाले थे, वो भी होने वाले थे, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बहुत ज्यादा। इट्स माइंड बॉगलिंग बेसिकली, और इस पे कोई बात नहीं कर रहा, इस पे हंगामा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल अभी तो खबर आई है तो लेट्स नहीं, मगर एकदम फॉरेन ऑफिस से कोई रिएक्शन होना चाहिए था कहीं से कि आप हैं कौन, या कम से कम हमें एक्सप्लेन ही करते कि क्यों हुआ, करें, ठीक है ना। और मुझे फ्यूचर का भी लग रहा है, शायद मेरा जो कहते हैं ना कंस्पिरेसी थियरिस्ट माइंड, वाटर आपको लग रहा है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, पाकिस्तान इंडिया की, इंडिया ने शायद
कुछ हो डाला है वो वर्ल्ड बैंक, मैं कह रहा हूँ ना कंस्पिरेसी। अच्छा, ये लेकिन आगे दिनों में पता अच्छा, चलेगा। ये कर नहीं सकते, उसकी वजह ये कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो डाउनस्ट्रीम कंट्री है उसका भी उसको उतना ही राइट है वो, भाई तो वर्ल्ड मगर बैंक मीडिएटर तो है मीडिएटर हाँ, हाँ, लेकिन मगर उससे अगर ज्यादा तो कुछ नहीं है। भाई आजकल कौन सा इंटरनेशनल लॉ कौन मान रहा है? हाँ, True. तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो तो मिडिल ईस्ट में और हम तो साउथ एशिया में, तो हमारे तो ज्योग्राफीज ही नहीं मिल रही Geography हैं, तो एक ही है ना। तो हमारा पानी हुआ। नहीं, देखिए आजकल जो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ सिर्फ मैडनेस नजर आ रही है आपको कि मुल्कों के सदर को अगवा करके ले जाते हैं आप अपने मुल्क में, आप एक सॉवरेन कंट्री पे के औरतों को बच्चियों को मार देते हैं और कहते हैं औरतों की आज़ादी के लिए, और आप रिजीम चेंज चाह रहे हैं। वो तो खैर नहीं, मैं कह रहा हूँ इसराइल ने कौन सा इंटरनेशनल कुछ लॉ भी मान नहीं। दिया? लेबनान, ईरान, गजा, वेस्ट बैंक में, तो इंडिया भी कल को खड़ा हो जाए और इंटरनेशनल अगर आप मुझे बता दें, और जो मोदी साहब भी जिस किस्म की बातें करते हैं उनसे भी वही नहीं है, ट्रम्प टाइप ही बातें करते हैं ना वो भी, कि हम तो साउथ एशिया में और पाकिस्तान तो मिडिल ईस्ट में, तो साउथ एशिया का वाटर मिडिल ईस्ट में कैसे जा सकता है? दो ही हमारा He's quite capable of saying है that. ना। अच्छा, more than him मुझे लगता है जो इंडियन मीडिया में जो ये गोदी मीडिया है ना वो बोल देगा, गोस्वामी कह देंगे आराम से। वो जो एक उधर एक मेजर कौन बैठा होता है, वो कैप्टन मेजर क्या नाम है, हाँ, वो अपने आप को क्या बोलता है, 10 और बहुत लोग हैं, और वो अगर ये छोड़ दें, एक वो जैसे उन्होंने कहा था कि वाईफाई तो पहले भी होता था उसको याद है ना, पता नहीं क्या जहाज भी पहले होता था, स्पेसशिप भी पहले होती थी, क्या बातें उन्होंने की और लोगों ने ले ली हैं उसमें कि गोबर में और वो टन आने से वायरस भाग जाएगा। वो हमारी आंखों के सामने हो चुकी है ना, तो ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है ना, तो पानी पे कब्जा हो सकता। तो इसमें ये तो है कि हम इस पे के अब अगला करेंगे, बैठेंगे उसमें, फिर हम देखते हैं उस वक्त तक हो सकता है इसमें मजीद क्लैरिफिकेशन आए, मेरे ख्याल में वो देखते हैं, और हमें एक वाटर एक्सपर्ट को भी लेना चाहिए, है ना, एंड एक वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट को, कि वो जो वर्ल्ड बैंक की चालाकी इसमें जरा से और फॉरेन ऑफिस की भी क्लैरिफिकेशन आ जाए। और भी मुझे काफी कंसर्न है मुनज़्ज़ा, नहीं बिल्कुल होना चाहिए एकदम से कैसे हम साउथ एशिया, हम सदियों से साउथ एशिया का ऐसा आपने स्टेटस चेंज कर दिया। एंड ऑन दैट नोट मोहसिन, थैंक यू सो मच। थैंक और यू। ये जो वर्ल्ड बैंक वाली जो है रीक्लासिफिकेशन, इस पे हम दोबारा करेंगे, बात करेंगे, और हम इस पे बात क्यों ना करते रहे कि हमारे जो हुक्मरान है और जो सेटअप है और सिविल एंड मिलिट्री वो है, एलीट है, एस्टैब्लिशमेंट है, उनको ये याद दिलाते रहे कि वो हैं, उनमें पोटेंशियल भी है, उनके पास पावर भी है, और उनमें ये रियलाइजेशन भी आ गई है कि सिर्फ बातचीत। हाँ, याद और मोहसिन नकवी साहब को ये भी याद दिलाते रहे कि कितने इस्लामाबाद के ग्लीमिंग एयरपोर्ट्स बना लें, ग्लिटरिंग सिटीज बना लें, कुछ नहीं होने वाला, हर चीज जब तक उसमें जो बेसिक चीज है, जो लोग हैं इंसान जो उनकी जगह ना हो, इंसान पे मबनी मुआशरा और फर्दे वाहिद की जब तक अहमियत नहीं होगी तब तक कौमें नहीं बनती, अमीर की नहीं, फर्दे वाहिद की, और दूसरी जब तक कराची सही नहीं होगा कुछ कर लीजिए आप, सब टाइम फिश हो जाएगा। क्या देख लेना, 11 साल हो चुके हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, I know. हो गया, बिल्कुल बन गया हब, नहीं बना ना, तो इन लोग को मेरे ख्याल में वक्तन फवक्तन हम लोग याद दिलाते रहे। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू मोहसिन सो मच। फिर दोबारा बैठते हैं, करें, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। For more updates, subscribe now and press bell icon.